बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं आज हम। और चैप्टर नंबर 9 में हमारा टॉपिक है, हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप में से कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है जी? ये जो लफ्ज सर ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा cos थीटा ये वाली चीजें। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो लफ्ज है ना, ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है। वो लफ्ज कौन से हैं मैं आपको लिख देता हूं अभी। TREI, ये ग्रीक वर्ड है। हम इसे ट्री पढ़ रहे हैं और इसका इंग्लिश में मीन क्या है? 3। दूसरा लफ्ज गोनी, GONI, एंगल। जिसका मतलब एंगल। और मीट्रॉन, जिसका मतलब मेजरमेंट है। ठीक है जी, मीट्रॉन का मतलब क्या बताया जी आपको? मेजरमेंट। तो शॉर्टली अगर हम देखेंगे, ये जो तीनों लफ्ज हैं इनको मिलाएं, ट्री, गोनो और मीट्रॉन को, तो इससे जो मीनिंग समझ में आते हैं वो है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। यानी कि जी इस सर। पोर्शन में, मैथ्स की इस ब्रांच में, बड़ी अहम ब्रांच है ये मैथ्स की, इसमें क्या करेंगे हम? 3 एंगल्स की मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। यूं कह लीजिए हम ऐसे फिगर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें 3 एंगल्स होते हैं, जिनके एंगल्स 3 होते हैं। डेफिनेटली 3 एंगल्स रखने वाली साइड, वो जो फिगर है उसकी साइड्स भी 3 ही होंगी। तो यूं कह लीजिए कि इस ब्रांच में हम एक्चुअली ट्राइंगल और उससे रिलेटेड तमाम और बनने वाली फिगर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? ये आपको बता दिया इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके उनकी समझ के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उसके लिए ज़रा ये देख लीजिए आप जी, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ पेज को। यहाँ से कुछ डेफिनेशंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पर। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स विद अ डेफिनेट लेंथ। एक ऐसी लाइन सेगमेंट से मतलब एक ऐसी लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हों और इसकी जो लंबाई है वो डेफिनेट हो, महदूद हो, पता हो कितनी लंबी है। रे किसे कहा जाता है जी? रे से मतलब है बच्चों, जिसे उर्दू में आप शुआ भी कहते हैं। लाइन सेगमेंट को किता खत कहते थे। तो अ रे हैज़ वन स्टार्टिंग और वन एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो, या एक एंड पॉइंट हो, एंड इनफाइनेटली एक्सटेंड्स इन अदर डायरेक्शन। क्योंकि ये जो साइन आ गया ना, इसका मतलब है आप इसके इस साइड को जितना चाहो आगे बढ़ा सकते हो, ये एंड नहीं हो रहा है इसका। तो ये वाला, इसको इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो और इसको अगर आप एंड पॉइंट को हो तो एंड पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी तो इधर को एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए ये एंड पॉइंट भी है। जबकि ये साइड इधर को एक्सटेंड फर्दर हो सकती है जितनी चाहे। स्ट्रेट लाइन क्या है जी? स्ट्रेट लाइन हैज नाइदर स्टार्टिंग नॉर एंड पॉइंट। जिसके दोनों साइड्स पे ये एरोस आ जाए ना, उसको हम कहेंगे जी ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका ना तो कोई शुरू का पॉइंट है और ना ही कोई एंड का पॉइंट है। और डेफिनेटली इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट है, क्योंकि दोनों एंड्स इसके ओपन है। अब एंगल किसे कहते हैं, पहले हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं कि एंगल किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे एंगल की कुछ टाइप्स के बारे में। बेटा, जब दो लाइंस इस तरह से मिलें कि उनका एक पॉइंट कॉमन हो, ये ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल, तो फिर हम कहेंगे वो वहां पे कोई एंगल बना रही हैं। वो जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड देयर वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट उनका क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है।
फिर से बोल दूं इस चीज को, when two straight lines meet at a point, या यूं कह लीजिए टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसी टू रेज जिनका स्ट्रेट लाइन के बजाय आप ये स्टेटमेंट बोल लें, व्हेन टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, जब दो रेज इस पोजीशन में हो कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन हो, ये जो जिसे मैंने वर्टेक्स बोला है, तो हम कहते हैं कि वो एंगल बना रही हैं। अब वो जो दोनों रेज हैं, दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। रेज के लिए क्या बोले आप? आर्म्स ऑफ एंगल। एंड द पॉइंट वेयर दे मीट, और वो नुक्ता जहां पे वो मिल रही हैं, जो उनका कॉमन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इन दोनों में से जो एक है उसे इनिशियल रे कहेंगे, और जो दूसरी होगी उसे फाइनल या टर्मिनल रे कहेंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन इनिशियल है? जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही उसे हम इनिशियल कहेंगे, और जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जो रोटेट हुए जा रही है, वो उसकी फाइनल रे कहलाएगी। अब एंगल की चंद टाइप्स जल्दी से जिनसे आप पहले वाकिफ हैं वो आपकी नज़रों के सामने से एक बार फिर से गुजार लेते हैं ज़रा। अक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है वो 90 से कम और 0 से ज़्यादा की हो। 90 से छोटा और 0 से बड़ा एंगल जो है वो कौन सा एंगल है जी? अक्यूट एंगल है। हादा जाविया इसे उर्दू में कहते हैं। राइट एंगल का मतलब है एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल। पोजीशंस भी सामने आपको नजर आ रही हैं बनी हुई। ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऐसा एंगल जो 180 से कम का हो और 90 से बड़ा हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल, मुनफरजा जाविया। स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री की हो, लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए दोनों जी। 180 मेजर वाला एंगल जो है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब ये सारे एंगल्स बनने के बाद जो आगे का हिस्सा है, अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन बनाऊं, तो ये जो नीचे सारे एंगल्स बनेंगे बेटा इस जगह पे, इन सब को हम रिफ्लेक्सिव एंगल्स कहते हैं। असल में मकसद ये बात करने का कि ऊपर बने हुए हर एंगल का रिफ्लेक्शन हम ये शो कर रहे हैं कि नीचे है। तो एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर जो है 360 से कम हो और 180 डिग्री से ज्यादा हो, उसे रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं जी। ठीक है, समझ आ गई बात? इसके बाद आप इसको सर्कुलर एंगल को भी डिफाइन कर सकते थे। एक ऐसा एंगल जिसमें एग्जैक्टली 360 का एंगल हो, वो सर्कुलर एंगल भी कहलाता है, उसे राउंड एंगल भी कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? वैसे आपके सिलेबस में ज़रूरत तो नहीं है इस टॉपिक की, लेकिन चलें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पर डिस्कस कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 बने, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। डेफिनेटली ये दोनों खुद एक्यूट होंगे, क्योंकि 90 से कम के होंगे तो दोनों मिलकर 90 बनाएंगे। तो दो ऐसे एक्यूट एंगल्स जिनका सम 90 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऐसे एंगल्स जो जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जी। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई आपको? अब ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन भी यहाँ पे है, मैंने आपको पहले बता दी है। The word trigonometry has been derived from three Greek words. Tri mean three, goni angles, and metron measurement. Exactly, it means measurement of triangle. अगर एंगल को डिफाइन करना हो तो ये भी बातें हमारी हो चुकी हैं। चलिए अब रिटन फॉर्म में आपके सामने है। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, वन इज कॉल्ड इनिशियल एंड द अदर इज कॉल्ड टर्मिनल साइड और रे। कोई कहे जी वर्टेक्स को डिफाइन कीजिए, वर्टेक्स क्या होता है? द पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वो जो दोनों हमने कहा था कि हमारी रेज है जिनका कॉमन एंड पॉइंट है, वही कॉमन एंड पॉइंट ही उनका वर्टेक्स कहलाता है जी। अच्छा, एंगल पॉजिटिव कब बन रहा होता है, पॉजिटिव मेजर कब हो रहा होता है और नेगेटिव मेजर कब हो रहा होता है? ये देखिए जी, ये जो डायरेक्शन है जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं देखिए इसे घुमाते हुए आपको दिखा रहा हूं। ये मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो मेजर है, इससे जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है।
और अगर रोटेशन इस तरह से हो रही हो जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो एंगल ट्रेस होगा दैट विल बी नेगेटिव। ये माइनस का साइन सिर्फ उसकी रोटेशन बताने के लिए आएगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। अब यहाँ कुछ और बड़ी अहम डेफिनेशंस हैं जिनकी वजह से आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। वो उसमें से पहली है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जी। यहाँ पे मुझे लिखता है अ नंबर सिस्टम विद बेस 60, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 60 हो। It uses the concept of degree, minutes, and seconds for measuring angles. It is also called English system या DMS सिस्टम भी कहते हैं, मतलब वही डिग्री मिनट और सेकंड्स वाला सिस्टम। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं बताई, मैं मजीद इसके बारे में कुछ बोलता हूँ। मैं यहाँ पे पेज पे कहीं कोशिश करता हूँ जी आपको कुछ बताने के हवाले से। बेटा अगर हम किसी सर्कल को, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, अगर हम किसी सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, ये इसका सेंटर है सर्कल का, इसको कितने हिस्सों में तकसीम करना है? 360 इक्वल पार्ट्स। 360। इक्वल होने चाहिए, इस वक्त माउस के साथ पॉसिबल नहीं हो रहा ये। अगर हम एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्से का जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है दैट विल बी एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। बात को जरा समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आपको यूं बना के दिखाने की। ये देखिए, अब वो जो 360 इक्वल पार्ट्स हैं, अगर ये उनमें से एक पार्ट है तो ये उस पार्ट का जो सेंटर पे एंगल है ना वो 1 डिग्री है। और डिग्री का साइन क्या है? 1 के ऊपर छोटा सा जीरो या नॉट लगा देना। फिर से सुन लें, अगर एक मुकम्मल सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो हर हिस्से का सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है दैट इज एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। वन डिग्री। ये डिग्री की डेफिनेशन है एक्चुअली, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, एंगल मेड बाय वन पार्ट यानी एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय दिस वे। 1 के ऊपर जीरो लगा दें, ठीक है। अब वो जो 1 डिग्री बना है, बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि हमारी रोटेशन इसके अंदर कहीं आ जाए, मतलब हमें उसके और छोटे यूनिट्स की तलाश है। तो अब इस 1 डिग्री को अगर 60 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए, इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। ये जो 1 डिग्री वाला पोर्शन है इसके कितने बराबर हिस्से कर दिए जाए? 60। 60। तो हर हिस्सा जो है वो 1 मिनट कहलाएगा, यानी कि 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, डिग्री का 60वां हिस्सा। वो 60वें हिस्से से मतलब यही है बेटा कि उसे 1 डिग्री के 60 बराबर हिस्से कर दीजिए, तब हर हिस्सा जो है उसका सेंटर पे बनने वाला एंगल इज 1 मिनट। और मिनट के लिए 1 के ऊपर प्राइम एक डैश का साइन लगा दें तो ये मिनट की रिप्रेजेंटेशन है, अलामत है। इससे भी छोटे यूनिट की अगर जरूरत पड़े तो उस 1 मिनट को मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि 60th पार्ट ऑफ अ मिनट, 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड डिग्री, सॉरी सेकंड। तो उसको कैसे लिखते हैं जी? 1 के ऊपर डबल प्राइम का साइन लगा दें। बात कहाँ से शुरू हुई बेटा? एक सर्कल के 360 बराबर हिस्से किए, हर हिस्से का सेंटर पे बनने वाला एंगल हमने कहा 1 डिग्री है। 1 डिग्री के 60 बराबर हिस्से कर दिए तो हमने कहा जी हर हिस्से का सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो 1 क्या है? मिनट है। और 1 मिनट के मजीद 60 बराबर हिस्से कर दिए तो हर हिस्से का सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो सेकंड है। ये होगी अलहदा अलहदा डिग्री, मिनट और सेकंड की डेफिनेशन। अगर वो कहे सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिफाइन करें तो आप यही बात इसमें इकट्ठी करके लिख दें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये सारा काम हो। शुरू में अगर आप इसके लिखेंगे ना, अ सिस्टम इन विच when one circle is divided into 360 equal parts, angle made by each part at the center of circle is called
1 डिग्री, व्हेन 1 डिग्री इज फर्दर, तो वो एंड तक बात ले जाएं। तो ये भी तरीका होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम को डिफाइन करने का। बाकी जो आपके पास इस वक्त लिखा हुआ है ये भी अल्फाज ठीक हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस 60 है और इसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है या DMS सिस्टम भी कहा जाता है। D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट, S फॉर सेकंड। ये बात समझ आ गई जी? यस सर। चलिए जी, अब मैं आपके सामने दूसरा जो सिस्टम है इस चैप्टर में देखते हैं। पहले अगर हम उसे डिस्कस कर लें तो फिर हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो ये दूसरा सिस्टम है हमारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। पहला मैंने आपको बता दिया सेक्सागेसिमल, और दूसरा कौन है जी? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एंगल के यूनिट्स जो हैं वो रेडियन रखे जाते हैं। डिग्री नहीं, बल्कि कौन सी मैयर? रेडियन मैयर पे बात करते हैं। अ सिस्टम इन विच एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। डेली लाइफ में इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कई जगहों पे मैथ्स में तो हम यूज करते हैं। बहरहाल, रेडियन को समझना हो कि रेडियन क्या चीज है तो उसकी आपको डेफिनेशन देते हैं, समझाते हैं। सर्कल पे एक ऐसी आर्क लगाई जाए। मैं सर्कल फिर से बनाता हूं बेटा। ये देखिए, ये एक सर्कल है आपके सामने इस वक्त। अब इस पे एक आर्क लगानी है हमने। आर्क किसे कहते हैं? कॉस को कहते हैं। ठीक है जी। फर्ज कर लिया जी, ये इतना हिस्सा मैं इसका ब्लू करने की कोशिश करता हूं, अगर हो गया मेरे से तो। ये तकरीबन ये एक ऐसी आर्क है इस पे कि जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई उसी सर्कल के रेडियस के बराबर हो। इस आर्क की लेंथ अगर उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो तो वो उस आर्क के एंड पॉइंट्स, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना बच्चों, उसे हम कहेंगे दैट इज एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। यानी कि रेडियन को डिस्कस करने के लिए कि ये कितने हिस्से का नाम रखा गया हुआ है, तो ये किस चीज का नाम रखा गया है जी? अगर सर्कल पे देखिए, अगर सर्कल बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, सर्कल छोटा है रेडियस भी छोटा हो जाएगा। अब ऐसा सर्कल जिस पे लगाई हुई आर्क की लेंथ ये वाली उसी सर्कल के रेडियस के बराबर फासला रखे, तब जो एंगल बना है वो 1 रेडियन का बना है। तो रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सब। सर आर्क और रेडियन के लिए मैंने अगर 90 के एंगल बनेगा तो हाँ, आर्क और मतलब रेडियन का। क्या कहना चाह रहे हो आप? सर आपने कहा ना कि आर्क के इक्वल होना चाहिए, रेडियन के इक्वल आर्क होगी तो उसके एंगल को रेडियन बोलेंगे। नहीं नहीं, रेडियन के नहीं, रेडियस के। रेडियस के। सर्कल का जी सर। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट जी, तक का डिस्टेंस। पॉइंट तक। ठीक है ना? ये आर जी है। सर। जब ये आर, देखिए मैं सर्कल पे लेंथ बड़ी सारी भी, आर्क आर्क तो ये भी है यहां से यहां तक का फासला, लेकिन ये रेडियस से बड़ा हो गया ना। सर रेडियन जितना हो तो रेडियन जितना नहीं, आर्क रेडियस जितना, रेडियस जितना। रेडियस। जी वो जो सर। रेडियस रेडियस। जितनी आर्क लगाओगे तो उस आर्क के शुरू वाले पॉइंट को और एंड वाले पॉइंट को मिला दो सेंटर से, तो जो जी सर। एंगल ट्रेस हुआ है वो, उसकी पैमाइश हम कहते हैं 1 रेडियन है। जी ठीक सर। है। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होता है बनाना, मेक, मेक आप कह सकते हैं, इसे मेड कह सकते हैं। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ ऐसा एंगल। अब आर्क के बारे में कहा जा रहा है आगे, हुज लेंथ, जिसकी लंबाई इक्वल हो उसी सर्कल के रेडियस के, तो वो एंगल जो है दैट इज एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। ठीक है। अगर लेंथ की लंबाई, अगर आर्क की लेंथ डबल हो जाए रेडियस से तो एंगल कितना बनेगा? सोच के बोलो बच्चों।
सर्कल की बाउंड्री पे लगाई गई आर्क की लेंथ अगर उसी सर्कल के रेडियस के डबल अगर हो रेडियन, तो एंगल कितना बनेगा? बच्चों नहीं समझ आ रही 60, बात? सर 60 का एंगल बनेगा। नहीं बेटे, यहाँ डिग्री पे क्यों कैसे आ रहे हैं आप? डिग्री पे तो आना ही नहीं, हमने रहना है रेडियन में। अब जो एंगल बनेगा वो टू टू रेडियन होगा। कैसे टू रेडियन? मैं अभी आगे चल के आपको रिलेशन भी बता देंगे डिग्री और रेडियन में, लेकिन पहले सिर्फ रेडियन को समझे। हमने कहा ऐसी आर्क जिसकी लंबाई, मैं फिर से एक सर्कल और बना लेता हूं। ये सर्कल देखिए, अब इसमें मैं आर्क बनाता हूं जी। आर्क का मतलब हम ये रख लेते हैं कि हमने इसे दो जगह से कट कर देना है जी। ठीक है, तो हम इसे दो जगह से कट कर रहे हैं। एक ये, रुकिए जरा, एक मैंने इसे यहां से कट किया और एक इसे यहां से कट किया। ठीक है ना? अब इसके दरमियान जो ये वाला हिस्सा है जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूं, अब ये आर्क है एक्चुअली। इसकी लंबाई इस सर्कल के अगर तो रेडियस के बराबर है, तो फिर इसकी वजह से सेंटर पे एंगल बनाओ। ये है एक, इस एंगल की पैमाइश है 1 रेडियन। तो अगर मैंने कहा था ये डबल हो गई आर्क, यहां तक आगे तो एक्सटेंड हो, 2 रेडियन। तो फिर एंगल 2 रेडियन हो। अगर ये हाफ हो गई रेडियस से, तो एंगल हाफ रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना? ये रेडियन की डेफिनेशन है कि रेडियन किस मैयर का नाम है। ठीक है बच्चों? जी सर। जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला रिलेशन बाद में प्रूव करेंगे। अभी आपको जो है वो मैं इनका रिलेशन बता दूं। कौन सा रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं? डिग्री और मैयर, डिग्री और रेडियन मैयर में जो रिलेशन है। तो ये देखिए, इस हिस्से को फोकस करें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात हो रही है जी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मैयर? तो प्रूफ की तरफ बाद में आऊंगा। बेटा याद रखना, 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। ये देखें, आपको लिखा नजर आ रहा है कि 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के। इस रिजल्ट के साथ हम बहुत जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने दिए हुए एंगल्स को, और इसी से हमारी एक्सरसाइज का स्टार्ट होगा। अब यहां से अगर आपको 1 रेडियन की जरूरत पड़े, तो जाहिर बात है वो 180 ओवर पाई बन जाएगा, और आप उसको हल करें तकरीबन 57.3 आएगा वो। और अगर 1 डिग्री की जरूरत पड़े, ये 1 डिग्री का साइन है, तो वो पाई ओवर 180 बन जाएगा, जिसको 0.01745 रेडियन कहा जाता है। पूछें यहाँ में भी आपके जहन में कंफ्यूजन हो, थोड़ा कर लेते हैं काम, लेकिन जब क्लियर होगा फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक रिलेशन क्या है? सर आ गई अब समझ। सर ये हाय बात एक बार रिपीट कर दें। जी, मैंने आपको ये कहा है, मैं बल्कि अब लिखता हूँ इसको वाइट बोर्ड के साथ। जी बच्चों, मैं इसे ये देखिए, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। इसका प्रूफ भी आपको बताएंगे। एक साइड पे एक एक सिस्टम में बना हुआ, सेक्साडेसिमल सिस्टम में बना हुआ 180 का एंगल, और सर्कुलर सिस्टम में बना हुआ पाई रेडियन का एंगल बराबर है। तो अगर मुझे यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़े, तो वो कितनी होगी? पाई ओवर 180। ये अमल आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में सीखा हुआ होगा। जी सर। मसलन मैं आपको कहता हूं कि 10 एप्पल्स जो हैं वो 50 रुपए के मिलते हैं, तो एक कितने का मिलेगा? तो डिवाइड करेंगे। हाँ जी, आप करोगे 50 ओवर 10 मीन 5। जी 5।
हाँ, ये फॉर्मेट मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो फिर 1 डिग्री पे आया तो 180 पे डिवाइड कर दिया उसको। डिवाइड कर दी। अब दूसरी बात, ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा जब हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा। जब हमें किसी नंबर को, किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा ना, हम उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसी लाइन से दोबारा इसको मैं ये लिखूं कि पाई रेडियन, उसी की साइड चेंज कर रहा हूं कि जी पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, और यहां से मैं वैल्यू निकालना चाहूं 1 रेडियन की, तो ये होगा 180 डिग्री पाई ओवर जाके पाई। डिवाइड। हाँ जी 180 ओवर पाई पाई। डिग्री बन जाएगा ये पूरा। सर ये रेडियन को डिग्री में करने का। ये रेडियन से डिग्री में ले जाने के लिए आपने उसे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। इससे वो आपके यूनिट्स चेंज होके डिग्री में आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? जी। ठीक है, तो इनके इस्तेमाल से अब हमारी जो है वो एक्सरसाइज शुरू होगी। कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं जल्दी से। लास्ट 5 मिनट्स में ऐड हो भी चुके हैं जी हम क्लास के। ये देखिए जी, ये हमारा पहला सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। ये सब डिग्री में आपको लिखे नजर आ रहे हैं, कुछ हिस्सों में मिनट भी और सेकंड के साइन भी साथ है। मैं ये कैलकुलेटर के यूज के साथ भी आपको सिखाऊंगा। अभी टाइम जो है वो शॉर्ट है, तो बस थोड़ा सा तरीका आपको बताते हैं। पहले पार्ट को जरा फोकस कीजिए जी। पहले पार्ट 30 डिग्री लिखा हुआ है, आप उसे 30 इंटू, ये कैसे किया इन्होंने, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों मुझे फिर से लिखना पड़े, मुझे फिर से वो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, व्हाइट बोर्ड पे आना पड़ेगा। ये जो 30 डिग्री है बच्चों, मैं इसे 30 मल्टीप्लाइड 1 डिग्री लिख सकता हूँ। 30 इंटू 1 डिग्री 30 डिग्री ही रहेगा ना। अब 1 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिखूं? बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। पाई ओवर 180। शाबाश, तो उस वन पाई ओवर 180। हाँ जी, उस 1 डिग्री की जगह पे मैं लिख रहा हूँ पाई ओवर 180। अब जब मैंने उसकी जगह पे पाई ओवर 180 लिख दिया है, तो अब मुझे साथ लफ्ज रेडियन लिखना होगा, जिसको शॉर्टली RAD लिखते हैं। कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर दें। तो ये हमने जवाब ले लिया पाई ओवर 6 रेडियन, यानी कि 30 डिग्री और पाई ओवर 6 रेडियन एक ही चीज है। 30 डिग्री कौन सी डिस्कशन है? असल में ये हेक्साडेसिमल सिस्टम की डिस्कशन है, जिसमें यूनिट्स डिग्री मिनट सेकंड होते हैं। और ये जो रेडियन वाला हिस्सा लिखा है हमने, पाई ओवर 6 रेडियन, ये ये सर्कुलर सर। सिस्टम के यूनिट्स हैं, रेडियन के साथ बात की जाती है इसमें। ठीक है, बात समझ आ गई? अब एक और तरीका आपको बताते हैं, जी एक सर। और पार्ट इसमें, जैसे मैं 10वां पार्ट इसी वक्त आपको जल्दी से हल कर दूं। 10th पार्ट में हल करने लगा हूं, जिसकी रकम है 10 डिग्री 15 मिनट्स। 10 डिग्री है और 15 मिनट्स है। पहले बेटा जी आप डिग्री में आइए, इसको इशारिया में लेके जाना है, असल में यूं कह लीजिए, तो फिर आगे सॉल्व होगा। कैलकुलेटर पे भी ये प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। 10 तो डिग्री है, वो तो लिखा, प्लस 15 को 15 को डिवाइड कर दीजिए 60 से। जब आप मिनट्स से जब आप मिनट्स से जाना चाह रहे हो डिग्री में, तो आप डिवाइड करोगे। ठीक है, ये सारा इकट्ठा होके ये बन जाएगा डिग्री। अभी बना है डिग्री। आप इसे सिंपल करके ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसे इशारिया की शक्ल में भी ले जा सकते हो। तो यूं कह लीजिए, अगर हम इसे ओवर की फॉर्म में हल करके एलसीएम लेके इसका लिखेंगे, तो ये 41, 25 ओवर 60। नहीं बेटे एलसीएम लेके जाना है, ऐसे नहीं होगा। ये अच्छा जी सर। 41/4 बचेगा, ये सिंपल होके, और ये आएगा डिग्री में सवाल। अब समझ लें आप आगे पहले पार्ट की स्टेज पे। अब उस 41/4 को भला क्या लिखोगे आप? 41/4 डिग्री को लिख लेना जी 41/4 into 1 डिग्री।
और फिर उस 1 डिग्री की जगह पे क्या लिखोगे? π/180। पाई ओवर 180 रेडियन लिख दोगे। तो ये बेटा जी आज मैंने इतना तरीका आपको जो सिखाया है, इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको सिंपल कीजिए। कल जो है वो हमारा ज़्यादा काम होगा। कल की क्लास का टाइम भी डिसाइड हो गया हमारा, ठीक है, आज थोड़ा टाइम हमारा उधर लग गया है। तो क्वेश्चन 1 और 2 के जो पार्ट्स हो जाएं ठीक है, जो नहीं हो वो कल आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर टाइम दोबारा बता दी क्या है? वो ग्रुप में बता देता हूँ आपको टाइम। ये हाँ जी।